आदरणीय श्रोतागण प्रणाम। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि उस दिन मैं आपको अधूरा वीडियो बनाए थे परसों शायद, और उसमें छूट गया था, तो उसको मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि हमारे राम भगवान जब वनवास गए तो 13 साल तो बहुत सुखपूर्वक बहुत अच्छा से समय बिताए और बहुत ज्ञान विज्ञान कमाए, फिर साधु संत का बहुत आशीर्वाद कमाए, और इसके साथ ही बहुत अच्छा अच्छा काम किए। हमारे लक्ष्मण जी भी बहुत बड़ा त्याग तपस्या 13 साल की तपस्या पूर्ण किए, और सीता मैया भी जो है पति सेवा में रही 13 साल, वो सब अच्छा ही रहा। और इसके बाद में जो है समय जो है चक्कर बदला, तो समय कुचक्कर आया। तो कुचक्कर में क्या आया, क्या लेके आया समय? एक विश्व सुंदरी बन के शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा विश्व सुंदरी बन के वहाँ राम भगवान से प्रस्ताव रखी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राम भगवान ने कहा मेरे तो देखो सीता की ओर दिखाए, ये तो मेरी है पत्नी, तुम जाओ लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण की ओर इशारा कर दिया। शूर्पणखा गई वहाँ लक्ष्मण के पास, तो लक्ष्मण जी चकित हो गए हैं कि मेरे पास कैसे भेज दिए, क्यों भेज दिए। तो प्रश्नवाचक से वो देखे राम जी को, राम जी ने इशारा किया कि ना कर, ना करने का। तो उस संकेत मिला तो लक्ष्मण जी ने तीर ताड़ा और तीर मार दिया, नाक में नाक कटे। नाक कटते ही शूर्पणखा ओरिजिनल राक्षसनी बन के खड़ी हो गई। विश्व सुंदरी गाय राक्षसनी खड़ी होकर मैंने बहुत चिढ़ाने लगी और बहुत गरजने लगी और डराने लगी। तो इसके बाद में वहाँ शूर्पणखा जो है उन लोगों को कहा कि तुम लोगों को दिखाता हूँ, और शूर्पणखा चली गई। नज़दीक में था खर, दूसरा, लवण, 3 भाई उसका था। रावण का चचेरा भाई कहिए या रिश्तेदार का भाई था। 3 भाई ही नहीं, 3 बहुत बड़ा योद्धा था, राजा था, बहुत बड़ा राक्षस। तो उन तीनों को जाके सब बताई, तीनों वहाँ सेना लेके आए और आक्रमण कर दिए राम और लक्ष्मण पर। राम और लक्ष्मण दोनों भाई तो अपना जो है धनुष बाण लेके खड़े हैं, और उधर से पूरी सेना है, 3 गो राक्षस आगे है, युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध के लिए आ गए। तो राम और लक्ष्मण देखिए, भगवान तो है, अब यहाँ 2 है और वहाँ अनेक है, फिर भी राम भगवान ने जो है वो अपना माया संबोधन, माया ऐसा जो राक्षस माया के राक्षसी माया भी होता ही है, उसी मायावी माया में वो माया अपना दूर दिए, बना दिए कि जितने भी सेना थे सब एक दूसरे को राम लक्ष्मण दिखाई पड़ने लगा। सबको राम लक्ष्मण दिखाई देने पर और सब सेना ही सेना को मारने लगा, राम कहते लक्ष्मण कहते। और इस तरह के सब सेनाएं आपस में लड़ते लड़ते कुछ ही घंटा में वो समाप्त हो, लड़के झगड़े। खर, दूसरा, लवण, तीनों भाई तो युद्ध में वो अपना ताने हुए था, युद्ध का वार शुरू किए कि दोनों तीर धनुष से वार को संभाले, और अंततः जो है कि तीनों भाई को मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, मार दिए 3 राक्षस। तो 3 राक्षस मर गए। तो इस तरह से जो है इसको हम शूर्पणखा वहाँ से देखी, तो फिर भागी, वो वहाँ भाग के गई रावण के पास। रावण के पास बहुत बढ़ा चढ़ा के इतना जो बात बोली, और दूसरा उसको रावण को भी कुछ चक्कर में फंसाई, क्या कहते कि उस मुनि के पास एक बहुत बहुत सुंदर कन्या है, स्त्री है भैया, उसकी पत्नी है, बड़े से वो सन्यासी की। तो रावण भी कुमाया में कुचक्कर में फंस गया, कहता ठीक है चलते। शूर्पणखा की बात में आके रावण भी तैयारी करने लगा, और तैयारी करके मृग मरीचिका को उसको मनाया, उसको धमकी दी अगर मेरा बात मानेगा तो ठीक है बचाएंगे, बचेगा, और नहीं मानेगा तो मैं मार दूंगा। तो मैं उसको कहा कि मृग मरीचिका बन के जाओ वहाँ और आस पास में चलो, तुमको जब मारने के लिए निकले
तो तुम बहुत दूर तक ले जाओ राम को वहाँ। इसके बाद वहाँ कहना, जब तुमको तीर लग जाए तो मरते वक्त कहना, हाय लक्ष्मण बचाओ, हाय लक्ष्मण बचाओ कह के बच। इस तरह प्लानिंग करके रावण ने भेज दिया। अपने भी पुष्पक विमान से चले गए, वहाँ पहुँचे। फिर मृग मरीचिका बन के वहाँ से टहले, सोने का मृग बन के। तो मायावी राक्षस जो है कुछ भी बन सकता है। वो माया को तो राम जी को तो कुछ नहीं, लक्ष्मण जी तो देख कर कुछ नहीं, सीता जी को मोहित हुआ कि नहीं आप इनका जो मृग, इसका छाल जो है बहुत सुंदर होगा, इसको वो इसका छाल ला के दीजिए। तो सीता जी के आग्रह पर राम भी तैयार होते। लक्ष्मण कहा, लक्ष्मण तुम यहाँ रहना, देखना मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक तुम यहाँ से नहीं जा। और ये कह के राम मृग को लिया। मृग छलांग लगाते लगाते बहुत दूर तक चला गया। और बहुत दूर जाने के बाद जो है राम जी के तीर जब लगा है तो वो मरा है। ये हाय लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण कह के वो मर गया। वो आवाज़ जो है सीता मैया के कान में आई। वो लक्ष्मण जी को कहने लगे, भैया बहुत बड़े संकट में है। लक्ष्मण का नाम लेके पुकार रहे। राम जी को लक्ष्मण जी कितना समझाए सीता मैया की वो ऐसा व्यक्ति मानव नहीं है जो उन पर कोई संकट आएगा। वो कुछ नहीं है, वो सब राक्षसी माया होगा कहीं से। लेकिन सीता जी उस सच्चाई को नहीं स्वीकार की। वो ठुकराते रही, बहुत वेगवान भी बोली, कटु वचन सुन के आखिर में लक्ष्मण को विवश होकर जाना पड़ा। तो जाते वक्त उन्होंने पंचवटी को चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा से घेर दिए और बोले कि इसके भीतर में ही रहना, भाभी इससे बाहर कभी नहीं निकलना। ये कह के वहाँ से उतरे। लक्ष्मण जी जब चले गए तो रास्ते में तो वहाँ राम जी से भेंट करने, इधर रावण को पूर्ण मौका मिल गया। रावण सन्यासी बन के भिक्षा कर दो, भिक्षा दे ही करने लगे। सीता जी जो है भिक्षा लेके गई तो भिक्षा तो देना है, भिक्षा लेके लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही दे रही थी। और इसके पहले रावण वहाँ से कर लिया था, देख लिया था लक्ष्मण रेखा पर पैर रखे तो उसको मतलब लगे जैसे आग मार रहा है, बिजली करंट मार रहा। तो इसलिए रावण कहा कि ये तो आप रेखा के भीतर दे रहे, ये बंधन वाला भीख नहीं चाहिए हमको भीख चाहिए, आप बंधन से बाहर आके दीजिए, बंधन से बाहर दीजिए, वो भीख रही। तो सीता जी बहुत कुछ बोली है लेकिन रावण नहीं माना। रावण अपनी बात मनाने लगा तो सीता जी का एक स्तंभ तो यहाँ से चला जाएगा तो पाप लगेगा, इसलिए अच्छा है कि इसको भीख दे दे। तो जैसे वो पैर को बाहर रखी है, लक्ष्मण रेखा से बाहर गई है कि रावण लपक लिया और लपक करके अपना ओरिजिनल रूप दिखा दिया कि वहाँ कोई सन्यासी साधु नहीं रावण। और रावण बन के उसको पकड़ के ले गया, पुष्पक विमान पर बिठा दिया और वहाँ से चल दिया। तो मेरा कहने का मतलब है भक्त लोग, बंधु लोग, कि राम जी का भी समय चक्कर में फंसे, उनका भी समय खराब आया। और यही समय जो है चक्कर जो है वो जो है सीता जी उधर जा रही है विलाप करते हुए। और राम लक्ष्मण से जब भेंट हुई दोनों तो चौंक गए राम जी लक्ष्मण जी को देख के। और दोनों के चलो चलो जल्दी, वहाँ हमको लग रहा है कि सीता जी खतरे में है। और यहाँ आई तो देखा सीता नहीं है। सीता सीता कितना पुकारे कहीं नहीं। दोनों समझ गए दोनों कि अब तो हम लोग पर खतरा आ गया, समय के चक्कर में फंस गए, सीता कहीं गायब हो गई, राक्षसी माया ने कुछ कर लिया, चलो खोजे पता करें। तो 1 साल तक तो जो है राम जी की यही सब है, कुछ इसमें बहुत लंबी कहानी भी है 1 साल के भीतर में। तो मैं खराब समय और अच्छा समय की बात कर रहा था, उसके संबंध में ये उदाहरण दिया आपको। और 1 साल के बाद अंत में समय के विजय मिला है और रावण कुंभकर्ण वगैरह रावण का समूह सेना का संहार हुआ, नाश हुआ। और लास्ट में जो अंत में जो है फिर पुष्पक, वही पुष्पक विमान से सीता के साथ पूरा लक्ष्मण इसके बाद वह हनुमान सुग्रीव आदि जो भी सुग्रीव और नल नील जामन जो भी था सब विभीषण के सहित सब जो है अयोध्या वापस आए। तो उस बीच की कहानी फिर मैं आपको बताऊंगा
लेकिन समय का फेरा जब होता है, चक्कर लगता है, तो उसमें विधाता भगवान सब परेशान रहते हैं, सबके सब परेशानी में पड़ जाते हैं। तो हम लोग तो 2 पैर 2 हाथ वाला मनुष्य है, कोई मनुष्य भी नहीं है। राक्षस, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा लगता है कि 2 पैर 2 हाथ वाला मनुष्य है, लेकिन है नहीं। सब मनुष्य में बहुत कम मनुष्य है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग समय को पहचानिए। समय का ज्ञान तो होगा नहीं किसी को, मनुष्य का ज्ञान नहीं है तो समय का ज्ञान कैसे आपके पास होगा। इसलिए बंधुगण, हम जो वीडियो देता हूँ, दिया हूँ, 132वां वीडियो है। इस ज्ञान का कीमत थोड़ा लगाइए, और कीमत लगाइए, आपको कीमत का फल जरूर मिलेगा। आप कीमत देंगे तो नहीं, लेकिन इसका वैल्यू दीजिए और इसे सुनिए, समझिए, जरूर इससे उपकार मिलेगा। रह गया भारत का इतिहास, बाबर, मुगल सम्राट, अंग्रेज सम्राट, कांग्रेस सम्राट, ये सब जो इतिहास है, ये हमारे हिंदू समाज लोग बहुत झेलते आए हैं। धन्यवाद देता हूँ हिंदू के हमारे पितृ लोगों को, जिन्होंने ये इतना कठिन दुख तकलीफ को झेला। और सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र तो है भगवान राम जी, जिनका जो है मंदिर तहस नहस करके उसी जगह मस्जिद बना दिया। और वो जो है अपने मंदिर के स्थल से बाहर है, अपना जन्मभूमि में वो अपने जगह पर नहीं रहे, जन्मभूमि राम जी का था। तो एक इससे क्या हुआ, इससे यही हुआ कि राम जी जब वैसे संकट में पड़ गए तो हमारे हिंदू साम्राज्य, हिंदू के लोग भी पड़ गए संकट में। और जो भारत वर्ष के जो मुसलमान थे, भारतवर्ष के मुसलमान, वो भी संकट में पड़ गए। और कौन राज होगा, विदेशी विदेशी लोग, जो मुगल साम्राज्य कहाँ से आके यहाँ आके राजभोग देगा। 500 साल तक जो है क्रूर शासन किया, सभी मुसलमान को बंदी बना के रखा, गुलाम बना के रखा, नौकर बना के, यहाँ तक कि हिंदू को भी गुलाम नौकर अपना बना करके रखा। तो ये चीज़ जो है, कितना समय खराब रहने से कितना खराब हुआ, समय खराब हो गया। भगवान का तो समय खराब हो गया, हम सब का, सब हिंदू वर्ग का भी, मुसलमान, भारतवर्ष का मुसलमान कहने का मतलब है कि जो मुसलमान पाकिस्तान में है वो भी तो भारतवर्ष का ही था। जो मुसलमान बांग्लादेश में है वो भी तो भारतवर्ष का था। जो भारत का मुसलमान था वो पुराना वो भी तो था। उस समय हिंदू मुस्लिम एकता बना के रहते थे। बाबर के समय, बाबर का वंशज आया है, तब से तोड़ फोड़ कर दिया, हिंदू मुसलमान में कोई लड़ा दिया। बहुत बड़ा दुष्ट था बाबर खट्टा। तो उसने जो किया तो उसको तो वंशज को भोगना पड़ रहा है, भोगना पड़ेगा। जो बाकी बचा है वो भी भोगेगा दुख, उसको भी दुख होगा। लेकिन यही है कि हम लोग धैर्य जितना दिन सहे हैं तो और धैर्य रखें और समय को और मजबूत होने दें। समय के साथ हम लोग हैं, भगवान के साथ हम लोग हैं। भगवान के वासी है ये है, और त्रिकालदर्शी भी है। हमारे राम भगवान तीनों काल को दिखाई समझ में आता है। सब हम लोगों के साथ है और हम लोग भी सबके साथ हैं। इन्हीं बात से आपको अपना संक्षिप्त प्रवचन आपको बताया। अब आप सुने, ध्यान दें। धन्यवाद।